अच्छा जी, तो हमें करना क्या है, वी हैव टू डू द टास्क ऑफ ग्लोबल पेयरिंग। ठीक है, ग्लोबल वीनेट पेयरिंग, जिसमें हमें 3 काम करने होंगे। सबसे पहले हमें वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज बनाने होंगे, फिर हमें 2 वीनेट्स बनाने होंगे। ठीक है, और बल्कि इनफैक्ट पहले वीनेट बनाने होंगे, पहले 2 वीनेट्स बना लेंगे। एक हम एशिया में बना देंगे रीजन, और एक हम यूएस में बना देंगे। ठीक है, फिर हम 2 वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज बना देंगे और उनमें वो वीनेट्स ऐड कर देंगे। ठीक है, जिस वीनेट का जो भी गेटवे होगा उसको वो असाइन कर देंगे। फिर इन दोनों में हम कनेक्शन बना देंगे। ठीक है, और वर्चुअल मशीन्स 2 बना देंगे, 2 अलग अलग रीजन्स में। तो क्या करेंगे जी, हम जाते हैं मोर सर्विसेज में, यहाँ पे सर्च करते हैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ठीक है, नहीं सॉरी, पहले हम क्या करेंगे, सर्विसेज, पहले वीनेट बनाएंगे। ठीक है, तो वर्चुअल नेटवर्क्स वीनेट तो 2 ऑलरेडी हमारे बने हैं। इसका इस तरह कर लेंगे कि एक को हम एशिया में कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम बचत हो जाएगी हमारी। इसको नाम अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली चेंज नहीं होता। ठीक है, तो चले नए बना देते हैं, कोई नहीं। क्रिएट, इसके मैं एक नया रिसोर्स ग्रुप, क्योंकि अलग अलग रीजन्स हैं तो अलग रिसोर्स ग्रुप्स बना देंगे। ठीक है, तो क्रिएट न्यू रिसोर्स ग्रुप, फॉर एग्जांपल यूएस। ठीक है, यूएस वीनेट, नेम दे देते हैं इसको वीनेट यूएस। ठीक है, रीजन इसका ईस्ट यूएस हो जाएगा। आईपी एड्रेस पे जाते हैं तो इसको ऑलरेडी एक मिला हुआ है ये वाला, तो इसको अंदर चेंज कर देते हैं, 10.0.0/16 कर देते हैं। सबनेट ऐड करते हैं, वीनेट यूएस सबनेट डाल देते हैं। ठीक है, ऐड, अच्छा नेक्स्ट, इसको तरफ रहने दें, क्रिएट। तो रिसोर्स ग्रुप हमने बनाया यूएस वीनेट। ठीक है, और रीजन हमने यूएस ईस्ट सेलेक्ट किया। ठीक है जी, क्रिएट करते हैं इसको। अच्छा, जब तक ये बन रहा है तब तक हम एक दूसरा बना देते हैं। क्रिएट, वीनेट एशिया, लेट्स से इसका हम रीजन बना देते हैं ईस्ट एशिया। ठीक है, आगे जाते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, सबनेट वीनेट एशिया सबनेट 10.1.0.0/24। ठीक है, रिव्यू प्लस क्रिएट,
इसको हमने एशिया में बनाया, इसको हमने नाम दिया वीनेट एशिया, और एड्रेस स्पेस हमने दिया 10.1.0.0/16। ये बन गए जी। अभी हम क्या करेंगे, हम दो वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज बनाएंगे। तो सर्विसेज, नहीं वो एंड एंड में बनाएंगे। वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज, पहला गेटवे क्रिएट करते हैं जी यूएस के लिए। तो क्रिएट, अच्छा नाम इसको देते हैं लेट्स से वर्चुअल नेटवर्क गेटवे यूएस, ठीक है। सिंस हमारा जो वीनेट है वो भी ईस्ट यूएस में, तो उसको भी हम ईस्ट यूएस में रहने देते हैं। गेटवे टाइप को वीपीएन रहने दें, ठीक है, बल्कि गेटवे टाइप हमारा वीपीएन ही होगा, हाँ वीपीएन। वीपीएन टाइप को राउट बेस्ड रहने दें, ठीक है जी। ये ऑटोमेटिक जो भी डिफ़ॉल्ट है इसको भी रहने दें। वर्चुअल नेटवर्क अभी इसमें हम सेलेक्ट करेंगे कि जी ये किस वर्चुअल नेटवर्क का गेटवे है, ठीक है। तो कौन सा है जी, वीनेट यूएस, ठीक है। ये इसने ऑटोमेटिकली अपना सबनेट रेंज ले लिया वीनेट से। अभी ये कह रहा है इसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस दे दें, तो कोई भी आप बस नाम दे दें, फॉर एग्जांपल पब्लिक आईपी यूएस फॉर एग्जांपल इसको मैं देता हूँ, तो ये खुद उसको आईपी एड्रेस दे देगा, ठीक है जी। इसको भी रहने दें, इसको भी रहने दें, प्रीव्यू प्लस क्रिएट। ठीक है जी। तो हमने एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाया जिसका नाम है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे यूएस, रीजन भी यूएस, ईस्ट यूएस है, और हमने इसके साथ कौन सा कनेक्ट किया, वीनेट यूएस वाला, ठीक है जी। क्रिएट करते हैं। अच्छा ये थोड़ा टाइम लेता है, 15 से 20 मिनट लेता है क्रिएशन, ठीक है। सो वील वेट फॉर इट। इसी गेटवे टाइम लेता है। इसी टाइम में हम एक दूसरा बना देंगे, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बना देंगे एशिया के लिए। क्रिएट, अच्छा नेम इसको दे देंगे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। नाम इस तरह रखेंगे ताकि आपके वो सेम हो, ठीक है, उसके साथ कोहेरेंस हो नामों में। तो इसको हम बनाते हैं ईस्ट एशिया में, क्योंकि हमारा जो वीनेट है वो भी एशिया में। वीपीएन राउट बेस्ड, इसको बनाने, इसको भी कौन सा हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ, ऑटोमेटिकली इसने आपको कहा कि वीनेट एशिया इसके साथ कनेक्ट कर दें। ये रेंज भी इसने खुद ही ले ली, और लेट्स से पब्लिक आईपी एशिया, ठीक है। प्रीव्यू प्लस क्रिएट, और क्रिएट। ठीक है जी। तो ये दोनों अभी डिप्लॉयमेंट इनकी हो रही है, थोड़ा टाइम लेगा। इन द मीनवाइल हम क्या करेंगे, हम एक दो वर्चुअल मशीन्स बना देंगे, एक वीनेट में, दूसरे वीनेट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये बन गए या नहीं। ठीक है, तो ये बन रही है। यहाँ पे अपडेटिंग आ रहा है। जब अपडेटिंग यहाँ से ख़त्म हो जाए इसका मतलब ये बन गया, ठीक है। जब तक अपडेटिंग लिखा हुआ तो ये बन रहे होते हैं तब तक। अच्छा अभी हम क्या करते हैं जी, वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं दो। ये तो हमने काफ़ी दफ़ा किया, इस पर तो सीखने की बात नहीं है ज़रा।
रिसोर्स ग्रुप US VNet, वर्चुअल मशीन नाम VM1 कर देंगे या VM US कर देंगे पहला वन, ठीक है। ईस्ट US में इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी ठीक है। यूज़र नेम जो हमेशा देते हैं तो लेट्स एडमिन 123, पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर 123। ठीक है जी। लेट्स से RDP HTTP को हम रखते हैं, सिर्फ RDP को रखें, आपकी मर्जी है। आगे जाते हैं, डिस्क को रहने दें, जो भी है नेटवर्किंग पे जाते हैं। तो नेटवर्किंग पे ये इसने क्योंकि हमने इसको नाम ही VM US दिया है और उसकी लोकेशन भी US है, तो ये इसने ऑटोमेटिकली VNet US को उठा लिया, ठीक है। सब नेट इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है जी। मैनेजमेंट और आगे रिव्यू प्लस क्रिएट कर लेते हैं। दूसरे वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं। क्रिएट वर्चुअल मशीन, इसको नाम देता हूँ मैं वर्चुअल मशीन एशिया, और रीजन भी इसकी एशिया हो जाएगी, ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया, ठीक है। अच्छा, अगेन एडमिन 123, ठीक है। RDP कर लेंगे, HTTP भी कर सकते हैं, कंफर्म, नेक्स्ट नेक्स्ट। इसने ऑटोमेटिकली VNet एशिया ले लिया, ठीक है। सबनेट भी ले लिया है, सब कुछ इसने ऑटोमेटिकली कर लिया जी। तो हम इसको क्रिएट कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारा रिसोर्स देखते हैं कि हमारे वो जो गेटवेज हैं वो बन गए कि नहीं। तो किधर है जी, अच्छा नेटवर्क गेटवेज, इस पर क्लिक करते हैं। ये अभी भी अपडेटिंग आ रहा है, सो इट वुड टेक सम टाइम, ठीक है। इसको देखते हैं, ये भी अपडेटिंग आ रहा है, ठीक है। इसके लिए वेट करते हैं, तब तक इसको पॉज कर देते हैं। अच्छा जी, तो वो हमारा कनेक्टेड हो गया, ठीक है, बन गया। बेसिकली कनेक्टेड तो खैर नहीं हुआ, बन गया है हमारा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। यहाँ पे अपडेटिंग हट गया, ठीक है। अभी ठीक है, सब कुछ डिप्लॉयड और सक्सीडेड हो गया। अभी हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू डू द कनेक्शंस। कनेक्शंस हमने क्या करने हैं, हमने VNet US को VNet ईस्ट के साथ मिलाना है और VNet ईस्ट को VNet US के साथ थ्रू दिस गेटवेज, ठीक है। तो हमने दो गेटवेज बना दिए, एशिया और US के लिए। फिर एशिया वाले गेटवे में हमने एशिया वाला VNet ऐड कर दिया और US वाले गेटवे में US वाला ऐड कर दिया, ठीक है। तो US के गेटवे का US के VNet का गेटवे US वाला हो गया और एशिया वाला उसका हो गया, ठीक है। अब
इन दोनों में हमें कनेक्शन बनाना होगा। जिस तरह हम लास्ट टाइम हमने पेयरिंग की थी, तो इफ़ यू रिमेंबर, तो सेम रीजन में हमने पेयरिंग की थी, यहाँ पे अभी हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा। तो हम जाएंगे जी वीनेट एशिया में। वीनेट एशिया में हम जाएंगे कनेक्शंस में, और यहाँ पे हम एक नया कनेक्शन ऐड करेंगे। कनेक्शन को नाम देते हैं फॉर एग्जांपल एशिया टू यूएस फॉर एग्जांपल, ठीक है। वीनेट टू वीनेट कनेक्शन है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें दो वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज ये कह रहा है कि इसमें होंगे। एक तो कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट वो है जिसमें अभी आप हैं, तो एशिया पहला हो गया, और दूसरा वाला सेकंड नेटवर्क हमारा हो गया यूएस, ठीक है। तो फर्स्ट नेटवर्क गेटवेज एशिया, सेकंड नेटवर्क गेटवेज यूएस। इसका मतलब है कि एशिया वाले गेटवे को यूएस वाले गेटवे के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक चीज होती है शेयर्ड की। शेयर्ड की क्या होती है, इन दोनों में हम कनेक्शन बना रहे हैं, एशिया और यूएस गेटवेज में। इसके लिए जिस तरह एक पासवर्ड होता है, ठीक है, इस तरह ये शेयर्ड की है, इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये जब कनेक्शन बनाएंगे, अभी हम एशिया से यूएस के लिए बना रहे हैं ना, इसके बाद हम यूएस से एशिया के लिए बनाएंगे दूसरे गेटवे में कनेक्शन, तो इनकी शेयर्ड की एक ही होगी, ठीक है। मतलब ये दोनों एक ही की के साथ शेयर्ड होंगे। ये मोस्टली आप इंक्रिप्शन में काम करते हैं कि जब एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है तो उनकी की होती है कि दूसरे कंप्यूटर को पता होता है कि इस कंप्यूटर ने डाटा को किस तरह इनक्रिप्ट किया हुआ है, उसकी एक खास की होती है, उस की के थ्रू वो उसको डिक्रिप्ट करता है। तो लेट्स से इसको मैं शेयर्ड की को नाम देता हूँ, लेट्स से क्लाउड 1, ठीक है, क्लाउड 1, ये नाम याद रखें, ठीक है, क्लाउड 1। लेट्स सी इसमें क्या करना है जी। बस यही है, ठीक है, ओके करते हैं इसको। तो कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, जब तक ये बन रहा है तो हम ये देखें यहाँ पे अपडेटिंग आ रहा है, ठीक है, तो ये बन रहा है। अभी हम जाएंगे गेटवे यूएस पे, और यहाँ पे हम जाएंगे कनेक्शन में, एंड वील ऐड न्यू कनेक्शन एंड वील गिव इट नेम ऑफ यूएस टू एशिया। पहले वाले का हमने नाम रखा था एशिया टू यूएस, इसका हो जाएगा यूएस टू एशिया। वीनेट टू वीनेट कनेक्शन है। अच्छा, इसमें फर्स्ट अभी यूएस होगा और सेकंड इसमें एशिया हो जाएगा, ठीक है। की हमारी क्या थी, क्लाउड 1 सेम रहेगी, ठीक है। ये क्या लिखा है जी, चेकिंग दिस ऑप्शन। अच्छा, ये बेसिकली हमने टिक करना है, पिछले वाले में भी कर देंगे, और इसको छोड़, ओके। पहले वाले पे जाते हैं, इसको जरा एडिट करते हैं। इसको जरा दोबारा बनाते हैं, लेट्स मेक इट अगेन, यस, add a connection, add Asia to US, डिलीट हो जाए तो चलिए दूसरे नाम से बना देते हैं, एट एशिया टू यूएस बना देते हैं, ठीक है। दूसरा वाला हो जाएगा यूएस। शेड की है क्लाउड 1 एंड
जनरेटेड डिलीट फर्स्ट, डिलीट हो जाए तो फिर ये बनेगा। सॉरी, हमने यहाँ पे नाम गलत दिए हुए थे, इसको हमने मिक्स कर लिया था। दोबारा इसको करते हैं। कनेक्शंस पे आते हैं जी, इसके एशिया वाले के ऐड करते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं एशिया टू यूएस, ठीक है। और इसको हम कनेक्ट कर लेंगे एशिया से यूएस के दरमियान। ठीक है, इसको हम देते हैं क्लाउड 1, यूज़ योर आईपी एड्रेस प्राइवेट, इनेबल करते हैं। यूएस पे आते हैं जी। ऐड नाम देते हैं यूएस टू एशिया, चूज नेटवर्क एशिया, शेयर्ड नंबर्स क्लाउड 1। ओके, so there's some problem। अच्छा जी, कनेक्शंस तकरीबन बन गए, एक तो बन गया, ठीक है। सो मैंने एक्चुअली मसला ये किया था एक कि हमने एक चेक किया था एक बॉक्स जिसमें वो कनेक्ट थ्रू प्राइवेट आईपी था, उसी वजह से वो इशू दे रहा था, तो वो हटा दिया। तो ये एक तो बनना चाहिए, हाँ ठीक है। तो ये बन गए, लोडिंग हो रहा है, ठीक है। लेट्स वेट, ये दोनों हो जाए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो वर्चुअल मशीन्स बनाई है और उनके हम आपस में कम्युनिकेशन कराएंगे, ठीक है। लेट लोड, ठीक है जी, दोनों हो गए। रिफ्रेश इट। नॉट कनेक्टेड, ठीक है। अच्छा जी, ये कनेक्ट हो गया। मसला कोई नहीं था, इट टेक सम टाइम। पहले ये अननोन होता है, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा होता है, ठीक है। तो वो अननोन था, तो ये नॉट कनेक्टेड था। जब वो नोन हो गया, वो कनेक्ट हो गया, तो फिर इट टुक सम टाइम, तो तकरीबन 5-10 मिनट इसने लिए। अच्छा, अब क्या है जी, अब हम करेंगे, जाएंगे हम अपने वर्चुअल मशीन्स पे, ठीक है। हमने क्या कर लिया, हमने दो रीजन्स बनाए, यूएस में, एशिया में। दो वीनेट्स बनाए, एक यूएस में है एक एशिया में है। उनके लिए गेटवेज बनाए, यूएस में अपना, एशिया में अपना। उनके फिर हमने गेटवेज के कनेक्शन बनाए, यूएस वाले के एशिया के साथ और एशिया का यूएस के साथ, वो कनेक्टेड हो गए। अब एक हमें दूसरी वर्चुअल मशीन भी चाहिए बेसिकली। रिफ्रेश इट। दो बनाई थी हमने, दूसरे किधर गई? एक ही बनाई। अच्छा, नई वर्चुअल मशीन बनाते हैं, ठीक है। इसमें नाम देते हैं VM US। इसको हम US में बना देते हैं।
अच्छा यूएस वाला है तो यूएस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी, साउंड्स गुड। प्रीव्यू प्लस क्रिएट, मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने बनाया था एक यूएस के लिए भी, नहीं बनाया? वो एशिया के लिए आपने बनाया, फिर आपने हमारे के लिए। अच्छा सही है, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है क्रिएट करते हैं इसको। अच्छा जब तक ये बन रहा है ठीक है, तब तक हम एशिया वाले में जाते हैं एंड उसको हम क्या करते हैं जी, आरडीपी कर लेंगे। आरडीपी मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं, बन जाए तो। अच्छा आरडीपी का मैंने आपको बताया था, या तो हम ये पब्लिक आईपी दे सकते हैं और या हम अंदर से इसमें, जैसे मैं वीएम एशिया में जाऊँ तो यहाँ पे एक फाइल होती है, ये है जी कनेक्ट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक आरडीपी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। वो जो आप क्लिक करेंगे तो ये आरडीपी खुद ही खुल जाएगा, हमें फिर ये देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एनीवेज अभी नहीं है तो अभी हम देते हैं इसको 13.75.87.7 नेक्स्ट। वो दूसरी जब बन जाए तो आप वहाँ पे एक्सेस कर लो, ठीक है। इसको मैं यूज़र नेम देता हूँ एडमिन, पासवर्ड है जी सबर करें, एक वाले का मैंने गलती से नॉट कनेक्टेड पासवर्ड रख दिया, सबर करें। हाँ वो मैंने पेस्ट किया है तो ये कौन सा वाला है, वो यूएस वाले का जो है ना, नॉट ये पासवर्ड है, नॉट कनेक्टेड, सही है। नॉट स्पेस का, हाँ और नॉट का जो है एन कैपिटल है। आई डोंट नो इसने काम क्यों किया, क्योंकि इसके लिए तो वो चाहिए होता है, लेकिन एनीवेज इसका पासवर्ड भूल जाए, इसको फिर रिकवर कर सकते? हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन चलो इसको डिलीट करते हैं, फिलहाल दूसरा बना देते हैं। इसका पासवर्ड ये मैंने कभी चेक नहीं किया कि इसका पासवर्ड हम कैसे, प्रॉपर्टीज पासवर्ड रिकवर होगा, ये डेफिनेटली होगा। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, हाउ टू रिस्टोर पासवर्ड VM Azure। अच्छा जी, इसका पासवर्ड रिस्टोर करते हैं एशिया वाले का। तो यहाँ पे हम इस क्लिक करेंगे, इस हम लिखेंगे रिस्टोर पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, यूज़र नेम दे देंगे एडमिन 123। अच्छा वो गलती से एडमिन की जगह एडमिन तो नहीं था, एनीवेज 123 तो था। इसको देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर 123, एडमिनिस्ट्रेटर 123 फाइन, ग्रेट। दूसरे कंप्यूटर का भी करते हैं, वो भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी मैंने क्या रखा था। यूएस पासवर्ड रीसेट, नॉट कनेक्टेड इसमें। अच्छा एडमिन 3 administrator
-103. ठीक है जी, RDP पे जाते हैं। $13.75.87.7. You see the 20.106 194. ठीक है, तो एंटर हो गया है। उसका है जी, क्या है ये एड्रेस, क्या है उसका? वो है 20.106 252.194। यूजर नेम पासवर्ड सेम है। लॉगिन हो गया? इश्यूज आ रहे हैं। सबर करें, वेट करें। यहीं पे मैं कर लेता हूँ RDP। हो गया जी यहाँ पे। अच्छा, इसमें अभी मैंने आपको कहा था कि हम जब पिंग वगैरह करते हैं और हम जब सॉरी ये पेयरिंग करते हैं, तो इसमें फिर जो कम्युनिकेशन होती है वो ICMP प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। तो वो विंडोज़ उसको ऑटोमेटिकली वो कर देता है, क्या कहते हैं, ब्लॉक कर लेता है। तो उसकी वजह से हमें पहले फायरवॉल को हमें बंद करना होगा। ये यहाँ से करते हैं। कहाँ चला गया? ये सारे फायरवॉल एक साथ वहाँ से बंद हो जाएंगे बेसिकली। यहाँ से कर लेंगे यार। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये क्यों बंद है जी?
सबसे पहले तो इसका IP एड्रेस देख लेते हैं। तो ये है 10.1.0.4, ठीक है, 10.1.0.4। यहाँ पे आ जाते हैं, ये बंद कर लेते हैं। ठीक है, अभी दूसरे PC पे जाते हैं जी। इसका IP एड्रेस है जी 10.0.0.4, ठीक है। तो इसका हम फायरवॉल बंद करते हैं और इससे 10.1.0.4 को पिंग करते हैं एंड इट शुड पिंग, अगर हमने ग्लोबल पेयरिंग से ही की है तो। ओके, CMD तो पिंग 10.1.0.4, ठीक है जी। सो हमारी पेयरिंग सही हुई है, ठीक है। गोल क्या था हमारा? गोल ये था कि हमारे पास दो अलग अलग रीजन्स में VNets हैं, उनमें वर्चुअल मशीन्स हैं, उनको हमने आपस में कनेक्ट करना है। उसके लिए हमने वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज बनाए और हम अभी इनको यूजिंग देयर प्राइवेट IPs कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरे PC में देखते हैं ज़रा, इसमें देखते हैं कि ये पिंग कर रहा है या नहीं। CMD दूसरे PC का IP एड्रेस क्या है जी? 10.0.0.4 तो पिंग 10.0.0.4 and it's doing, ठीक है जी। So we have successfully created the global VNet peering in Microsoft Azure। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जी।